जैसा कि हम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की 3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ क्लास हमारा है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्लास को लास्ट तक अटेंड करिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं हम क्लास को। और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम हमारा टॉपिक है इसका, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इसको इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी बोला जाता है। तो आप बोलोगे कि ऑल्सो नोन एज इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। शॉर्ट में आपने सुना होगा ICD। क्या? ICND। तो ये क्या है? आपका इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को आप नाम दे देते हो किसका? आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। अब बात करते हैं कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम ये कहाँ क्या काम में लेते हैं, हम क्यों डालते हैं। तो इट्स इट यूज टू हेल्प इन यू टू हेल्प इन टू एस्केप फ्लूइड, यानी कि हमने कोई फ्लूइड निकालना है, हमने कोई एयर निकालनी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उसको काम में लेते हैं, है ना। लंग्स के अंदर क्या भर गया है? फ्लूइड भर गया है। सीधी सीधी भाषा में बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि फेफड़ों में पानी भर गया, तो वो पानी निकालना है, वहाँ से फ्लूइड निकालना है। तो उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं? इसको काम में लेते हैं। किसको? ICD ड्रेनेज को। इसको काम में लेते हैं ICD ड्रेनेज सिस्टम जो है, इंट्राकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम को। तो काम में लेते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम को। और क्या है ये जो इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम है? सॉरी, हेल्प इनटू एस्केप फ्लूइड या क्या है? एयर फ्रॉम दी प्लूरल स्पेस। कहाँ से? प्लूरल स्पेस से। ड्यूरिंग, कब होता है ये? तो ड्यूरिंग एक्सहेल द ब्रीथ, एक्सहेल द ब्रीथ। और इसके साथ साथ क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एंड प्रिवेंट किसको? यानी कि जब क्या है, जो हम इनहेलेशन करते हैं तो उस दौरान क्या ना हो, रिवर्स फ्लो नहीं हो एयर का, उसको भी प्रिवेंट करता है। एंड प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ एयर, रिवर्स फ्लो ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस, इन प्लूरल स्पेस में कब? ड्यूरिंग इनहेलेशन,
जब एक्सहेल करते हैं तो उस दौरान तो प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड है उसको एस्केप यानी कि बाहर करने में मदद करता है, और जब इनहेल करते हैं तो वापस से अंदर क्या ना चली जाए, बाहर से एयर ना चली जाए कहाँ प्लूरल स्पेस में, उससे बचाने का काम करता है। कौन? आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, जिसको इंटरकॉस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी बोला जाता है। बात आती है क्या क्या पर्पज़ रहते हैं इसके। जो हमारा ये जो इंटरकॉस्टल ड्रेनेज सिस्टम है इसके पर्पज़ क्या क्या हैं? पर्पज़ पर्पज़ क्या क्या है इसके? तो पर्पज़ की अगर बात करें तो इसके क्या क्या पर्पज़ रहेंगे। तो एक तो अभी अभी हमने डेफिनेशन में लिखा कि हमने क्या करना है, टू एस्केप एस्केप फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड बाहर निकालने के लिए। क्या? प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। दूसरा क्या? नेगेटिव प्रेशर को बनाने के लिए, टू रिस्टोर नेगेटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर को क्या करने के लिए? रिस्टोर करने के लिए, है ना। तो इस ये क्या हमारा पर्पज है, किसके लिए? आईसीडी के लिए। अब बात आती है कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं इसको, किन किन बातों का ध्यान रखना है। फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा? फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर या और कोई फैक्टर नहीं है, या आपने पेशेंट की पोजीशन, जो पेशेंट है जिसको आपने आईसीडी लगा रखा है उसकी पोजीशन का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। उसकी पोजीशन जो है सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अब बात आती है कि ये जो आईसीडी है, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, इसके इंडिकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ काम में लेते हो, क्या क्या इसके इंडिकेशन है। तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बना करके देखें, जैसे क्या है, ये आपका क्या है, लंग्स है। ये आपका क्या है, लंग्स है। और ये लंग्स के बाहर की तरफ आपकी कौन है, प्लूरा है। और इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, प्लूरल स्पेस। तो ये आपका क्या है, लंग्स, और ये आपकी क्या है, प्लूरा। समझ पा रहे बात को। अब क्या है कि ये जो आपका प्लूरल स्पेस जो है, ये लंग्स आपका क्या हो गया, पंक्चर हो गया। लंग्स क्या हो गया, पंक्चर हो गया। और पंक्चर होके यहाँ से क्या होगी, एयर लीक होगी। क्या लीक होगी, एयर लीक होगी। और वो एयर यहाँ क्या है, ऊपर की तरफ भरी हुई है। एयर भर गई है। यहाँ क्या हो गया, एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है। इस प्लूरल स्पेस में कौन भर गया है, आपका, कौन भर गया, आपका एयर भर गया है। कौन भर गया है, एयर, एयर भर गई है। तो क्या है, अगर यहाँ क्या हो गई है, ये लंग्स लीक हुआ और यहाँ अगर एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे क्या, क्या नाम दोगे, तो इसको नाम देंगे न्यूमोथोरेक्स। आप बोल दोगे कि पेशेंट को क्या हो गया है, न्यूमोथोरेक्स हो गया है। क्या हो गया है, न्यूमोथोरेक्स हो गया। वहीं अगर क्या है, पेशेंट है जिसका क्या है, लंग्स है, और लंग्स से यहाँ क्या हो गया, लीकेज हुआ। और लीकेज होके यहाँ से क्या है, यहाँ फ्लूइड भर गया। यहाँ क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। क्या हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। और अगर यहाँ फ्लूइड भर गया है तो इसको आप बोलोगे प्लूरल एफ्यूजन। इसको आप क्या बोल दोगे, प्लूरल इफ्यूजन बोलोगे। क्या बोलोगे, प्लूरल इफ्यूजन। इसको बोलोगे प्लूरल इफ्यूजन। अगर इसमें क्या हो गया है, यहाँ लिम्फेटिक फ्लूइड भर गया है,
कौन भर गया है, लिम्फेटिक फ्लूइड भर गया है, तो आप बोल दोगे कि ये कंडीशन बन गई है काइलोथोरैक्स। क्या बन गई है, काइलोथोरैक्स। अगर इस स्पेस में कोई ब्लीडिंग हुई और क्या भर गया है, अगर ब्लड भर गया है, अगर यहाँ क्या आ गया है, ब्लड आ गया है, और अगर ब्लड एक्यूमुलेशन हो गया है, तो आप बोल दोगे हीमोथोरैक्स। अगर क्या हुआ, इस एरिया में कोई सीरस फ्लूइड भर गया है, क्या हो गया, कोई सीरस फ्लूइड भर गया है, तो आप क्या बोलोगे, अगर सीरस फ्लूइड भर गया है तो आप क्या बोल दोगे, तो आप बोल दोगे हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स। और अगर इसमें क्या है, पस भरी हुई है, अगर क्या है, पस भरी हुई है, तो आप बोल दोगे एम्पाई एमा। क्या बोल दोगे, एम्पाई एमा। वो क्या हो जाएगा, एम्पाई एमा की कंडीशन बन जाएगी, एम्पाई एमा। समझ पा रहे बात को। तो कहाँ कहाँ इंडिकेटेड है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, अगर एयर एक्यूमुलेट हो गई जिसको बोला न्यूमोथोरैक्स, पस भर गई जिसको बोला एम्पाइएमा, सीरस फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोला हाइड्रोथोरैक्स, ब्लड भरा हुआ है हीमोथोरैक्स, लिम्फेटिक फ्लूइड भरा हुआ है काइलोथोरैक्स, और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है प्लूरल एफ्यूजन। और इन सभी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, आईसीडी, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम डाल देते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इंडिकेटेड हो सकता है, तो कोई पेशेंट है जिसका क्या हुआ है, थोरेकोटोमी, थोरेक्स का सर्जरी हुआ है, उस दौरान भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जो है आईसीडी यूज कर सकते हो। पेशेंट जो है, पेशेंट का ईसोफेजेक्टोमी हो गया है, ईसोफेजेक्टोमी हो गया है, उस कंडीशन में भी आईसीडी प्लेस की जा सकती है। या क्या है, पेशेंट का क्या है, कोई कार्डियक सर्जरी हुआ है, कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, तो उन कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, उस पेशेंट को आईसीडी प्लेस कर सकते हो, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम डाल सकते हो। पर कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जहाँ पर क्या नहीं करना होता है, जहाँ पर पेशेंट को जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, जो आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। और वो कौन कौन सी कंडीशन है, तो उन कंडीशन की अगर बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की अगर बात की जाए तो कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो जैसे क्या है, कोई पेशेंट है उसको क्या है, कोएगुलोपैथी, क्या है, पेशेंट जिसको क्या है, कोएगुलोपैथी, कोएगुलोपैथी यानी कि ब्लड का डिसऑर्डर है, पेशेंट को क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, पेशेंट को क्या है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में आप क्या नहीं करेंगे, वहाँ आईसीडी प्लेस नहीं करेंगे, नहीं तो उसको क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो क्या है, आपने ऐसा नहीं करना है, कौन सी कंडीशन में, कोएगुलोपैथी की कंडीशन में। इसके अलावा, इसके अलावा पेशेंट को क्या है, अगर डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, पेशेंट को क्या है, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, तो उस कंडीशन में भी आपने क्या नहीं करना है, पेशेंट को क्या नहीं डालेंगे, पेशेंट को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम आप नहीं डालेंगे, आईसीडी नहीं डालेंगे, है ना। या पेशेंट को क्या हो रखा है, हिपेटिक हाइड्रोथोरैक्स हो रखा है, हिपेटिक हाइड्रोथोरैक्स क्या हो रखा है, हिपेटिक हाइड्रोथोरैक्स। और हिपेटिक यानी कि लीवर, और थोरैक्स यानी कि जो है लीवर का इतना बड़ा इन्लार्जमेंट हो गया है, किसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रखा है, आप प्लूरल एफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है ना,
किसकी वजह से? लीवर के अंदर प्रॉब्लम, यानी कि लीवर सिरोसिस की वजह से पेशेंट को क्या हो चुका है, लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया है, और फ्लूइड जो है उसका अमाउंट लगभग 500 ml से ज़्यादा होता है ना। उसको हम बोलते हैं हिपेटिक हाइड्रोथोरेक्स। क्या बोलते हैं? हिपेटिक हाइड्रोथोरेक्स। इन कंडीशंस में आपका आईसीडी सिस्टम जो है वो क्या रहता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। क्या रहता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब हम बात करते हैं वाटर सॉरी जो आपका रहता है, ये जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं, जहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या रहती है? तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपने क्या करना है। अगर हमने पस निकालनी है तो रिमूव ट्यूब के साइज़ के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आपने क्या करना है, आपने पस निकालनी है या आपने क्या करना है, ब्लड निकालना है। आपने क्या करनी है, पस निकालनी है या आपने ब्लड निकालना है, तो आप ट्यूब जो है वो काम में लेंगे 20 से 36 फ्रेंच का। कितने फ्रेंच का? 20 to 36 फ्रेंच की ट्यूब आप काम में लेंगे। कितने काम में लेंगे? 20 to 36 फ्रेंच की ट्यूब को काम में लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपका पेशेंट जिसकी आपने एयर निकालनी है, टू रिमूव एयर, अगर आपने एयर निकालनी है तो आप 16 से 20 फ्रेंच की ट्यूब को काम में लेंगे। 16 से 20 फ्रेंच की ट्यूब काम में लेंगे। हाँ, तो क्या करना आपने, ट्यूब के नंबर को ध्यान रखना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने क्या करना है, एयर को निकालना है, क्या करना है, आपने एयर रिमूव करनी है। अगर क्या करनी है, एयर रिमूव करनी है, तो ट्यूब को कौन से प्लेस में डालेंगे? ट्यूब प्लेसमेंट लोकेशन। ट्यूब का प्लेसमेंट लोकेशन कहाँ होगा? तो एयर जो है वो हमेशा क्या रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। तो आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। कहाँ डालोगे? सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में डालोगे। अगर आपने क्या करना है, वाटर टू रिमूव वाटर, पस, ब्लड, फ्लूइड, अगर ये कुछ निकालना है तो आप क्या डालोगे, सेवन्थ एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। सेवन्थ एट्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अगर आप क्या करोगे, अगर आपने क्या करना है, पेशेंट का वाटर निकाल वहाँ पानी भरा हुआ है, जैसे सीरस फ्लूइड हमने कहा, वाटर मीन्स सीरस फ्लूइड, पास भरी हुई है, ब्लड बैग है ना, कोई और फ्लूइड है, तो उसको निकालना है सेवन्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। और अगर आपने एयर रिमूव करनी है तो सेकंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में आप क्या करोगे, ट्यूब को प्लेस करोगे। समझ पा रहे बात को? है ना। ये सारी की सारी बातें रहती है किससे रिलेटेड, आपके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम